हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों हमारी भाषा, अवर लैंग्वेज। तो आज हम अपनी भाषा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेरे साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। कई आवाजों में कौन सी आवाज भाषा। ठीक है, सबसे हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है हमारा भाषा के रूप। ठीक है, फिर हम भाषा के रूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस दृश्य में कुछ आवाजें बताई जा रही हैं, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, मोर की टेहू टेहू, हवा की सरसराहट तथा बूंदों का टपकना। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एक पिक्चर शो हो रही है। इस पिक्चर को भी अच्छे से हम रीड करेंगे। बताइए, क्या हम अपनी बात केवल आवाज़ों में बता सकते हैं? यहाँ पर टीचर कह रही हैं, बताइए क्या हम अपनी जो बातें हैं, मतलब जो आवाज़ है, वो केवल आवाज़ों में कह सकते हैं अपनी बातों को? हम अपनी बात कहते हैं बोलकर और लिखकर। तो टीचर समझा रही हैं कि हम अपनी बात को बोलकर और लिखकर समझाते हैं। ठीक है, बच्चा कह रहा है नहीं, बच्चे बोल रहे हैं नहीं नहीं। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। हम अपनी बात दो तरह से कह सकते हैं, बोलकर और लिखकर। जब हम बोलते हैं तो दूसरे सुनते हैं, जब हम लिखकर अपनी बात बताते हैं तब दूसरे पढ़कर हमारी बात को समझते हैं। ठीक है, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए गए साधन को ही भाषा कहते हैं, अर्थात बोलना सुनना भाषा है। ठीक है, बोलकर या लिख पढ़कर अपने मन की बात, विचार या भाव एक दूसरे को बताना भाषा कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे हम भाषा के रूप देखेंगे। ओके, भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। ठीक है, पहली हमारी मौखिक भाषा है। ठीक है, दूसरी हमारी लिखित भाषा है। मौखिक भाषा सुने और बोले जाने वाले रूप। ठीक है, मौखिक भाषा में हमारे सुने और बोले जाने वाले रूप होते हैं, और लिखित भाषा में पढ़े और लिखे जाने वाले रूप होते हैं। ओके बच्चों, मैं आज का पाठ बोलकर समझाऊंगी। यहाँ पर टीचर बात कर रही हैं कि बच्चों मैं आज का पाठ आपको बोलकर समझाऊंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट में है, बच्चों मैं आज का पाठ लिखकर समझाऊंगी, क्योंकि वो बोर्ड पर टीचर लिखकर ही तो बता रही है ना, तो लिखकर समझाऊंगी। पहली पिक्चर में हमारी जो टीचर हैं वो बच्चों को समझा रही हैं कि मैं आज का पाठ जो है आपको बोलकर समझाऊंगी, और सेकंड पिक्चर में हमारा शो हो रहा है कि हमारी जो टीचर बोल रही हैं वो कह रही हैं कि मैं लिखकर आपको समझाऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मौखिक भाषा। ठीक है, पहले चित्र में अध्यापिका छात्रों को बोलकर पाठ समझाने की बात कर रही हैं। जब हम अपने विचार बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा सुनकर समझता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है, लिखित भाषा बात करते हैं बच्चों लिखित भाषा के बारे में। दूसरे चित्र में अध्यापिका लिख रही हैं और बच्चे को उसे पढ़कर समझा रही हैं। ठीक है, यह लिखित भाषा का उदाहरण है। जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और अन्य व्यक्ति उसे पढ़कर समझते हैं तो वह भाषा लिखित भाषा हो जाती है। बोध प्रश्न मौखिक, हम अपनी बात कैसे करते हैं, भाषा के रूप कौन से होते हैं? ठीक है, अब ये हमारी कुछ भाषाओं के रूप हैं। यहाँ पर भाषाएं हैं किसकी? पक्षियों की। ठीक है, यहाँ पर पक्षी क्या? चिड़िया ची ची कर रही हैं, कौवा काव काव कर रहा है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है, कुत्ता भो भो कर रहा है, तोता टे टे कर रहा है, और कोयल कुहू कुहू कर रही है। ठीक है, आइए दोहराएं। ठीक है, अब तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा बच्चों, उसे दोहरा लेते हैं एक बार। पॉइंट 1 में भाषा विचारों या भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित।
जो बात हम बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जो बात हम दूसरों तक लिखकर बताते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। व्याकरण के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जो व्याकरण भाषा है वो हमारे शुद्ध ज्ञान का रूप ज्ञान कराता है, ठीक है, शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है बच्चों। ओके, सो बच्चों ये जो आपका चैप्टर है भाषा, सो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।